Hello students, welcome to Vipin Sharma Physics channel. Here is your physics teacher Vipin Sharma with you with a very fresh topic of momentum in the playlist of chapter NLM, Newton's laws of motion. So here we start with you the concept of the momentum. Before that I have just given you the concept of the force. So students, let us talk about the momentum. Momentum is represented by the letter P. Okay, पहले सभी लोग फिट हो? Fine. Copy pen ready? What is momentum? आपको क्वेश्चन क्या आ सकता है? Define momentum. What are its unit? Define momentum. What are its unit? Okay. 2 marks. तो definition आप लिखेंगे. Momentum is represented by vector P. It is defined as the quantity of motion contained in a body. It is defined as the quantity of motion contained in a body. It is defined as the quantity of motion contained in a body, and it is measured as the product of the mass into velocity. It is measured as the product of mass and velocity. Its unit is, mass is measured in kilogram, velocity is meter per second. इसमें MKS और ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, that is CGS. Dimensional formula: mass m1, velocity l1, t minus 1. That is its dimensional formula. So students, what is momentum? It is the quantity of motion contained in a body. Momentum is what quantity of motion contained in a body. It is represented by the vector P, and it is measured as the product of the mass into velocity. Its unit in MKS is kilogram, meter per second, and its unit in CGS is gram, centimeter per second. My dear students, you'll put a question. Sir, what exactly momentum we mean in day-to-day life? एक रिक्शा है और एक लोडेड ट्रक है, या 3 व्हीलर ले लो और एक लोडेड ट्रक ले लो, तो दोनों सेम स्पीड से जा रहे हैं, तो किसको आप आसानी से रोक सकते हो? ट्रक को या ऑटो रिक्शा को? बोलो. ऑटो रिक्शा को. क्यों? स्पीड बेशक दोनों की सेम है, लेकिन क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड ट्रक में ज्यादा है और रिक्शा में कम है. इसी तरह से स्टूडेंट्स, एयर जब बहुत स्लो चलती अच्छी लगती है ना? ठंडी हवा के झोंके चलते हैं हल्के हल्के, है ना? लेकिन यही जो हवा के झोंके भैया बहुत तेज चलने शुरू कर दे तो बड़े बड़े पेड़ उखाड़ देती है,
ठीक है ना? देखते हैं ना आप सड़कों पे पेड़ गिरे गिरे होते हैं, होर्डिंग्स गिरे होते हैं, कितना ज्यादा उसमें ताकत आ जाती है। क्यों? उसके अंदर उसका मोमेंटम बढ़ जाता है। जब उसका मोमेंटम बढ़ जाता है तो उसके अंदर ताकत बढ़ जाती है। तो मोमेंटम जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी तो क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन बॉडी बढ़ती जाएगी और उसका मोमेंटम भी बढ़ता जाएगा। चलो क्रिकेट की बॉल देखी आपने यार? देखिए, हाँ अच्छा असर में क्रिकेट की बॉल मान लीजिए रोल कर रही है बाउंड्री की तरफ और उसी ही स्पीड से शॉर्ट पुट गोला लोहे का वो रोल कर रहा है। किसको आसानी से फील्डिंग करोगे आप? क्रिकेट की बॉल को आप नीचे झुक के रोक लोगे, गोले उंगलियां तोड़ देगा, उसका मोमेंटम बहुत ज्यादा है। तो क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन ए बॉडी डिपेंड्स अपॉन मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, तो ये जो फिजिकल क्वांटिटी है ना, जो इफेक्ट ऑफ मूविंग बॉडी जिसको हम डिस्क्राइब करें तो किस फिजिकल क्वांटिटी में करें? इफेक्ट ऑफ मूविंग बॉडी को हम किस फिजिकल क्वांटिटी में डिस्क्राइब करें? गोलू जी, मोमेंटम। सुप्रीत, केनू कहते हैं मोमेंटम। मोहित, मोमेंटम। बाबू मिशाय, मोमेंटम। What is momentum? Quantity of motion contained in a body. You know, qualitatively, according to Newton, जो momentum of a body है is basically the quantity of motion contained in a body. क्या बोला मैंने? Qualitatively, the quantity of motion contained in a body is called momentum. And quantitatively, क्या बोला मैंने? Quantitatively, momentum is represented by the vector p, and it is measured as the product of mass into velocity. कोई क्वेश्चन? अरे बोल दे यार, जोर से बोलना, दूर बैठा तू। अच्छा, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में क्या डिफरेंस है? यस, मान लो तुम्हारे दोस्त तुम्हें बहुत अटैच्ड है, तुम्हें बहुत प्यार करता है, ठीक है? तो वो अपनी गुंजाइश के मुताबिक आपको एक अच्छा सा गिफ्ट लाके देता है। तो जैसे जैसे उसकी कैपेसिटी बढ़ती जाती है वो गिफ्ट बड़ा देता जाता है, और जैसे जैसे उसकी कैपेसिटी कम होती है तो उसका गिफ्ट छोटा होता है। लेकिन गिफ्ट से हम फीलिंग को तो नहीं मेजर कर सकते ना, लेकिन ये होता है यार ये बहुत बड़ी चीज मेरे को गिफ्ट कर गया, ये कर गया, वो कर गया। तो क्वालिटेटिव एक फीलिंग है, मेजरमेंट नहीं है। और गिफ्ट का प्राइस क्वांटिटेटिव है, जिसको आप कह सकते हो कि हाँ यार बहुत ज्यादा दे गया भाई। तो क्वालिटेटिव इज बेसिकली अ फिजिकल क्वांटिटी विच टेल्स द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड, and quantitatively how much the quantity of motion it has contained. Clear? Simple it is. Qualitatively, the quantity of motion contained in a body, and quantitatively, quantity of motion contained in a body. आपको बताएं इंटरेस्टिंग बात, लाइट का भी मोमेंटम है। लाइट का भी मोमेंटम है। अगर आप लाइट की बात करेंगे तो लाइट का भी मोमेंटम है दोस्त। मैं पलट जाता हूं, इसको देख लो आप।
लाइट का भी मोमेंटम है। समझ आया? मोमेंटम जो है इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज इन फिजिक्स। वेरी इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है फिजिक्स के अंदर मोमेंटम। व्हाट इज मोमेंटम? क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन ए बॉडी। Light, which is not a particle in the ordinary, sense, but also carries momentum as a particle. Okay, आप एक केमिस्ट्री में लॉ पढ़ोगे, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। वो कहता है इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड बोथ पोजिशन एंड मोमेंटम ऑफ ए माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल विद एब्सोल्यूट सर्टेनिटी एंड एक्यूरेसी। तो मोमेंटम फोटोन का हम बात करते हैं वहां पर, तो लाइट में भी मोमेंटम होता है। स्टूडेंट्स, कभी कभी साइक्लोन्स देखते हैं आप, बहुत जबरदस्त नुकसान कर देते हैं। अमेरिका में आप टीवी पे देखते रहते होंगे कि काफी ज्यादा नुकसान कर देते हैं। तो साइक्लोन्स आर वेरी डेंजरस बिकॉज ऑफ द मोमेंटम। Their effect is alarmingly very high, right? बड़े बड़े मतलब पेड़ों को, बिजली के खंभों को, बिल्डिंग्स को नुकसान करते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत साल पहले केदारनाथ में एक स्नो स्टॉर्म आया था, सुनामी आई थी बर्फ की, जिसने बहुत तबाही मचा दी थी। तो वो भी क्या है? मोमेंटम है। और बहुत साल पहले मनाली के पास ब्यास रिवर में अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, 40-50 वो पानी में बह गए थे, जो बहुत फास्ट फ्लोइंग वाटर आया था। अब वैसे पहाड़ों में तो पानी रुका रुका सा लगता है, लेकिन कई बार तेज आता है तो बहा के ले जाता है। तो बहुत नुकसान हुआ था, वो बच्चों की डेथ हो गई थी, डूब गए थे, वो पानी में बह गए थे। तो पानी का भी बहुत मोमेंटम। अरे पानी के मोमेंटम से तो टरबाइन घूमती है, भाखड़ा नंगल पे बिजली पैदा होती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स में पानी का ही मोमेंटम है। हवा के मोमेंटम से सेल जो होती है, पताका वाली बोट, वो फ्लोट कर जाती है। ठीक, तो माय डियर स्टूडेंट्स, मोमेंटम इज बट बेसिकली द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन ए बॉडी, एंड momentum is represented by the vector p, and it is defined as the product of the mass into velocity. अब मैं मोमेंटम के ऊपर कुछ ग्राफ बना के देता हूं आपको, ध्यान से समझना। इतने में मैं रब करता हूं, ठीक है? ओके, आपके ऊपर डस्ट ना गिरे, राइट? आप इसको नोट कर लो। अब देखो स्टूडेंट्स, मोमेंटम हमने लिया p इक्वल टू एम बी। p को लेते हैं हम y, v को लेते हैं x। तो ये क्या बन गया? y इक्वल टू एम एक्स। जो y इक्वल टू एम एक्स है, ये है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो अगर ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो y एक्सिस की जगह अलोंग लेंगे हम मोमेंटम b, और x एक्सिस की जगह हम लेंगे वेलोसिटी v, ये बेशक वेक्टर फॉर्म। तो ये एक ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन। ये स्लोप क्या देगी? मास। तो m इज इक्वल टू पी अपॉन वी। आपको पता है ना, वेक्टर p इज इक्वल टू एम वी, तो m इज इक्वल टू पी अपॉन वी है। क्या क्वेश्चन है सर? ये आपने यहां वेक्टर नहीं डाला। ओह, वेरी गुड क्वेश्चन। किसने पूछा ये? सुमित। सुमित, क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे। तूने जो पूछा आके है, मैंने वेक्टर नहीं डाला। बेटे, वेक्टर डिवीजन इज नॉट पॉसिबल मेरे लाल। वी कैनॉट डिवाइड वेक्टर। एक वेक्टर को हम दूसरे वेक्टर से डिवाइड नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? सो अब एक चीज मैं और डिस्कस करता हूं आपके साथ। ये क्लियर हुआ ग्राफ? ठीक है, मैं रब कर दूं। अब में एक कार है, उस कार का मास है mc और उसकी वेलोसिटी है vc। तो उस कार का मोमेंटम क्या हुआ? pc। pc इज इक्वल टू mc इंटू vc। हंस क्यों रहा है तू? दिमाग ना सही रखा करो। अच्छा, mc।
into VC. करेक्ट. अब एक ट्रक है, दैट इज PT इक्वल टू MT into VT. Correct? Now, if momentum of car is equal to momentum of truck, not truck, then MC into VC is equal to MT into VT. Is it okay? मतलब क्वेश्चन है कि अगर कार एंड ट्रक बोथ आर मूविंग विद द सेम मोमेंटम तो वेलोसिटी का रिलेशंस निकालते हैं. तो VC अपॉन VT इज इक्वल टू MT अपॉन MC. बोलो प्यारू. तो फिर MT इज ग्रेटर देन MC, तो VC अपॉन VT इज ग्रेटर देन 1. तो कार इज गोइंग फास्टर देन ट्रक. सिंपल फिजिक्स है कि नहीं? ले यार, नोट कर ले. ठीक है. तो इसमें स्लोप किसका ज्यादा आएगा? स्लोप आएगा ट्रक का ज्यादा, कार का कम. तो दिस इज MT एंड दिस इज MC. इधर वेलोसिटी, इधर momentum. The truck is going faster than car. How's it? हाँ, यही है आपके सिलेबस में. और क्या, कितना सिंपल है. अरे ऐसे करेंगे ना, एक हम प्लेलिस्ट बना देते हैं, जैसे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का प्लेलिस्ट है, ये बना लेते हैं हम बोर्ड्स के लिए, और एक हम प्लेलिस्ट बना लेंगे नीट जेई कॉम्पिटिशन के लिए. उसके अंदर हाई लेवल चलेंगे. बिल्कुल. अरे बिना मतलब के सब्जेक्ट को टफ बना के रखा हुआ है. इतना प्यारा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है. मेरे साथ बोला करो, ऑल नेचर इज फिजिक्स, रेस्ट इज छोड़ो स्टैम्प कलेक्शन. करेक्ट. एक ना यार प्लेलिस्ट में जाना है. एक मैंने ना फिजिक्स में वो डाला हुआ है, ऑल नेचर इज फिजिक्स में. मेरे पता क्या करता था, जहां जहां मेरे को लगता था कुछ भी मैं अपलोड करता रहता. जहां ट्रक देखना जा रहा है, कार, बस, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगा देना. कहीं बर्फ गिरी है तो रोलिंग फ्रिक्शंस का कॉन्सेप्ट. बर्फ फ्रेश, यस, लाइव भाखड़ा पटियाला के पास है, वहां से स्ट्रीम लाइन फ्लो. एक बार मैं जा रहा था, मैंने देखा आकाश में व्हाइट व्हाइट लाइंस हैं, तो उसका एक्सप्लेनेशन मैंने डाला. फिर बादलों में डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की वो निकलती थी, सिल्वर सिल्वर लाइनिंग से लाइट, वो भी मैंने डिस्कस किया. एक बार स्नोफॉल हो रहा था, शिमला की बात है ये, तो मैंने फ्रेश स्नोफॉल, टर्मिनल वेलोसिटी. फिर एक बार कोटगढ़ रीजन में मैंने देखा क्लाउड्स वर ग्रेजुअली फॉलिंग, तो वो मैंने एक्सप्लेन किया. फिर हाईवे पे देखा मैंने कि वो लगे होते हैं ना रिफ्लेक्टर्स, तो उसके ऊपर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, उसको मैंने बताया, उन्होंने लगाए हुए वो. तो आप देखा करो फिजिक्स को. ठीक है, ओके. पहले मेरी बात सुनो, डरा मत करो, इसी को करना है, ये सिलेबस का हिस्सा है, यही आते हैं एग्जाम्स में, और क्या है. अरे वो जो है ना हाई लेवल का जो आप बोलते हो, वो कॉम्पिटिशन्स के लिए जब हमें चाहिए ना, पहले हम इसको करेंगे, फिर उसके बाद उसका. आप बेशक मेरी बात अपने पेरेंट्स को सुना देना. देखो सर जी ऐसा है, आप पापा बोल रहे हो, मम्मी जो भी देख रहे हो, पहले हम करेंगे सिलेबस, फिर हम करेंगे हाई लेवल. और घर में ही तो मिल रहा है सबको यार. ये तो जो बच्चे बैठे इनका थैंक यू करो कि मैं इनको पढ़ा रहा हूं, तो लेक्चर आपको रिकॉर्ड होके मिल रहा है. ठीक है ना. तो आप बिल्कुल टेंशन मत लो, पहले हम इसको करेंगे, पटाख से 2-3 महीने में खत्म कर देना हमने. उसके बाद हम चलेंगे फिर IIT नीट जेई के लिए क्लास. मैं अभी भी अपलोड करता जाऊंगा, ऐसा नहीं है. उसका प्लेलिस्ट होगा हायर लेवल, ये है बोर्ड लेवल. ठीक है, राइट. बस करें, बहुत है. आगे चलेंगे, फिर हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में चलेंगे, इनर्शिया में चलेंगे. करो नोट, शाबाश. ऑल द बेस्ट. The best way to use Vipin Sharma channel is playlist. Bye bye.